मुंबई की सेंट्रल रेलवे ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है। ये तो भाई लाखों लोगों की धड़कती हुई लाइफलाइन है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसी लाइफलाइन को सुधारने का तरीका यात्रियों के लिए एक नया संकट बन जाए। आज हम सेंट्रल रेलवे के एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल प्लान की तह तक जाएंगे और ये सवाल उठाएंगे कि कहीं ये इलाज बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं। और इस पूरी बहस को समझने के लिए ना एक मराठी कहावत है जो बिल्कुल फिट बैठती है। रोगापेक्षा इलाज भयंकर। मतलब रोग से ज्यादा भयंकर तो उसका इलाज है। रेलवे एक सॉल्यूशन तो ला रहा है, लेकिन डर ये है कि ये सॉल्यूशन कहीं उस प्रॉब्लम से ज्यादा तकलीफ ना दे दे जिसे वो ठीक करने निकला है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये प्लान है क्या चीज? देखिए, अधिकारी इसे शटल सर्विस प्लान कह रहे हैं और ये मुंबई लोकल में सफर करने के तरीके को आप समझिए कि जड़ से बदलने का एक प्रपोजल है। इस प्लान में होगा ये कि पूरी सेंट्रल लाइन को छोटे छोटे जोन्स में बांट दिया जाएगा। मतलब सीएसएमटी से ठाणे एक जोन, फिर ठाणे से कल्याण दूसरा और ऐसे ही आगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब कसारा से सीएसएमटी तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगी। मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बार ट्रेनें बदलनी पड़ेंगी। हाँ, अधिकारियों का यह दावा जरूर है कि ऐसा करने से 1000 से भी ज्यादा नई ट्रेन सर्विसेज चलाना मुमकिन हो जाएगा। अब जरा इस नए सफर को इमेजिन करके देखिए। कोई कसारा से ट्रेन पकड़ता है, फिर कल्याण स्टेशन की भयानक भीड़ में उतरता है, धक्का मुक्की के बीच प्लेटफॉर्म बदलता है और ठाणे के लिए दूसरी ट्रेन लेता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठाणे में फिर से यही सब दोहराया जाता है और तब जाकर कहीं सीएसएमटी के लिए तीसरी ट्रेन मिलती है। सोचिए, रोज का ये आना जाना कितना ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला हो जाएगा। तो अब आते हैं इस प्लान की सबसे बड़ी खामियों पर। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बदलाव नहीं है, ये लाखों लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। इसे ही कहते हैं एफिशिएंसी की ह्यूमन कॉस्ट। जैसा एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि दूर से आने वाला हर यात्री ना अपने दिन का पूरा हिसाब किताब, पूरा मैथ्स ट्रेन के हिसाब से लगाता है। वो घर से यही सोचकर निकलता है कि चलो ट्रेन पकड़ूंगा, खिड़की वाली सीट मिल गई तो 1 घंटे की नींद तो पूरी हो ही जाएगी। ये प्लान उस यात्री के इस छोटे से सुकून को, उसके रूटीन को पूरी तरह से छीन लेगा और बदले में देगा सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव, जिसे कहते हैं मनस्ताप। अच्छा, तो फिर रेलवे के अधिकारी इस प्लान को डिफेंड कैसे कर रहे हैं? उनकी दलील यह है कि भाई ये मॉडल तो दुनिया भर के सक्सेसफुल मेट्रो सिस्टम्स जैसा है, जहां ट्रेन बदलना बहुत आम बात है। पर यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मुंबई लोकल की तुलना मेट्रो से करना सच में जायज है? और बस यहीं पर सारा फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है मेट्रो के साफ सुथरे स्टेशन, एस्केलेटर, भीड़ को कंट्रोल करने का एक सिस्टम और पक्की सुरक्षा, और दूसरी तरफ सेंट्रल रेलवे के स्टेशंस, जहां बेतहाशा भीड़ है, सिर्फ सीढ़ियां हैं, क्राउड मैनेजमेंट का कोई नामो निशान नहीं और हर पल हादसे का डर बना रहता है। ऐसे में इन दोनों की तुलना करना, सच कहूं तो जमीन और आसमान को एक बताने जैसा है। और इस भागम भाग वाले सिस्टम में पीछे कौन छूटेगा? जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका साफ मानना है कि ये प्लान सिर्फ उन नौजवानों के लिए है जो तेजी से भागदौड़ कर सकते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों का क्या, दिव्यांग लोगों का क्या होगा? ये प्लान समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है और तो और प्लेटफॉर्म की भीड़ को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। तो सवाल यह है कि क्या कोई दूसरा, कोई बेहतर रास्ता नहीं है? क्या इस शटल प्लान के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं जो यात्रियों की जिंदगी में इतनी उथल-पुथल ना मचाए? जानकारों की माने तो एक बहुत ही सीधा और सिंपल सॉल्यूशन मौजूद है। लेकिन उस सॉल्यूशन पर जाने से पहले जरा इस शटल प्लान की कीमत पर गौर कीजिए। इसे लागू करने का जो अनुमानित खर्च है वो है लगभग 5800 करोड़ रुपए। जी हाँ, 5800 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और अब देखिए इसका सिंपल ऑल्टरनेटिव। सुझाव यह है कि पीक आवर्स के दौरान जो मंथली पास होल्डर्स हैं, उन्हें उन लंबी दूरी की थ्रू ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दे दी जाए जो मुंबई से होकर गुजरती हैं। अब जरा दोनों सॉल्यूशंस को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है शटल प्लान, जिसमें हजारों करोड़ का खर्च है और लाखों लोगों की परेशानी, और दूसरी तरफ है ये थ्रू ट्रेन वाला ऑप्शन, जिसमें लागत आप समझिए कि लगभग न के बराबर है और यात्रियों को फौरन राहत मिल सकती है। पता है, एक थ्रू ट्रेन 4 से 5 लोकल ट्रेनों के बराबर भीड़ कम कर सकती है। इससे लोकल नेटवर्क पर जो बोझ है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये बहस सिर्फ एक रेलवे प्लान की नहीं रह जाती,
ये उस गहरी खाई को दिखाती है जो एसी केबिन में बैठकर पॉलिसी बनाने वालों और जमीन पर रोजाना उस पॉलिसी से जूझने वाले आम इंसान के बीच में है। एक एक्सपर्ट ने तो एक सीधी सी चुनौती ही दे डाली है। उनका कहना है कि जो अधिकारी ये फैसले ले रहे हैं ना, वो एक काम करें, खुद 1 महीने के लिए कसारा या करजत में जाकर रहें और एक आम यात्री की तरह लोकल ट्रेन में सफर करके देखें और फिर उसके बाद फैसला लें। शायद तब जाकर उन्हें जमीनी हकीकत का थोड़ा अंदाजा होगा। और आखिर में हम भी इसी एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि एसी कमरों में बैठकर बनाए गए प्लान्स और जमीन पर लाखों यात्रियों के रोजाना के संघर्ष की जो हकीकत है, इन दोनों के बीच का फासला आखिर भरा कैसे जा सकता है, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।